यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। खन्ना परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा था क्योंकि उस परिवार की बड़ी बहू चेतना की मौत हो गई थी। उसका पति रवि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। चेतना को मुखाग्नि दिया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब चेतना के जाने के बाद रवि बिल्कुल अकेला हो गया और वह दिन भर उदास रहता था। 2 महीना गुजर गया। अब रवि सदमे से थोड़ा बाहर आया। चेतना तो मुझे छोड़कर चली गई। दिमाग को तो मैं खुश रख लूंगा, लेकिन शरीर का क्या, इसे कैसे खुश रखूंगा? जेठ जी, अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? अरे डिम्पल, तुम कब आई? आओ बैठो। जेठ जी, आज आपको खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। अब जो होना था वो तो हो गया। अब आप अच्छे से अपनी जिंदगी जियो। चलिए अब मैं चलती हूँ, अमन को टिफिन भी देना है। डिम्पल वहाँ से चली जाती है। डिम्पल है तो बहुत सुंदर, क्या फिगर है सच में। अमन बहुत किस्मत वाला है। सुबह डिम्पल हॉल को झाड़ू लगाते रहती है। तभी वहाँ पीछे से रवि आते रहता है। वह वहीं छिपकर डिम्पल को देखते रहता है। वाह, क्या कमर है सच में। मुझे इसका स्वाद तो लेना ही पड़ेगा। रवि खुद से बातें करते रहता है। तभी अमन आता है। डिम्पल, आज मैं घर लेट से आऊंगा। तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। आज मेरी मीटिंग है और खाना भी होटल में खा लूंगा। पर आज तो हम शॉपिंग के लिए जाने वाले थे ना। आज हमारी 3री सालगिरह है। मुझे माफ करना, लेकिन आज जाना बहुत जरूरी है। हम कल शॉपिंग के लिए चलते हैं ना। अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। और वह ऑफिस के लिए निकल जाता है। रवि डिम्पल और अमन की सारी बात सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, आज इनकी सालगिरह है। क्यों ना आज मैं मौके पे चौका मार दूं। तभी वह डिम्पल के पास जाता है। डिम्पल, क्या हुआ? इतनी उदास होकर क्या सोच रही हो? जेठ जी, कुछ नहीं हुआ है। आपका बैग, कुछ काम है क्या? काम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन क्या? कहिए, क्या काम है? डिम्पल, जब से चेतना मुझे छोड़कर गई है तब से मैं कहीं बाहर घूमने नहीं गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? क्यों नहीं जेठ जी, आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। थैंक यू डिम्पल। तो कहाँ चलना चाहोगी बताओ? अभी तो नहीं जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे। अभी मैं थोड़ा काम बचा उसको खत्म कर लेती हूँ। और वह किचन की ओर चली जाती है। आज तो मौका नहीं छोड़ना है। जितना हो सके उतना खुश करूंगा डिम्पल को, ताकि वो अमन को भूल जाए। और वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शाम को कौन से कलर का शर्ट पहनूं? हाँ, ब्लू कलर का पहनूंगा, क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि डिम्पल को ब्लू कलर बहुत पसंद है। हाँ, ब्लू कलर ही पहनूंगा। कुछ ही समय में शाम के 7 बज जाते हैं। हेलो डिम्पल, क्या तुम रेडी हो गई हो? हाँ जेठ जी, बस हो ही गई समझो। ठीक है, बाहर में मिलो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रवि इतना एक्साइटेड था मानो वह डेट में जा रहा हो। वह बाहर में डिम्पल का इंतजार करते रहता है। तभी डिम्पल ब्लू साड़ी में आते हुए नजर आती है। रवि उसे देखकर मानो पागल सा हो जाता है। आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो जेठ जी ब्लू शर्ट में। थैंक यू। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, कमाल की लग रही हो इस ब्लू साड़ी में। अरे हाँ, मैंने भी ब्लू पहना है ना, और आपने भी। हाँ, अब सारी बात यही कर लोगी क्या? नहीं नहीं, चलते हैं। दोनों घूमने निकल जाते हैं। वह एक बीच के किनारे जाते हैं जहाँ सुंदर सा डेटिंग टेबल सजा हुआ रहता है। अरे, यहाँ तो डेटिंग टेबल सजा हुआ है। लगता है किसी की एनिवर्सरी है आज। कितनी लकी होगी वो लड़की जिसके लिए सब किया गया है। तभी उसे किसी की फोन में बात करने की आवाज आती है। अरे, ये तो अमन की आवाज लग रही है ना। जेठ जी, आपको सुनाई दे रही है क्या अमन जैसी आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है मुझे भी। तभी अमन एक लड़की के साथ वहाँ आता है और वह उस लड़की को एक सुंदर चेयर पर बैठाता है। अच्छा, तो ये मीटिंग हो रही है यहाँ पर। डिम्पल, तुम चलो यहाँ से, हम कहीं और चलते हैं। नहीं, मुझे देखने दीजिए कि आगे होता क्या है। और उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, चलो यहाँ से। रवि डिम्पल को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसे एक पार्क में लेकर जाता है। तुम रो मत, मैं हूँ ना। हम घूमने आए थे बाहर और तुम ऐसे रोओगी तो हम कैसे घूमेंगे, बताओ तुम। जेठ जी, आपको पता है आज हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने अमन को कहा कि आज कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन उसने ले जाने से मना कर दिया और यहाँ आकर वो किसी और के साथ। मैं समझ रहा हूँ डिम्पल, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुमने ही मुझे कहा था ना कि जो होता है उसे भूलकर हमें अपनी लाइफ में अच्छे से खुशी से जीना चाहिए।
हाँ, मैंने ये बात कही तो थी, लेकिन अभी मुझे कहीं घूमने का मन नहीं है, इसलिए मुझे आप प्लीज घर ले चलिए। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, हम घर ही चलते हैं। और रवि डिम्पल को गाड़ी में बिठाकर घर की ओर निकल जाता है। डिम्पल घर पहुंचते ही अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन अमन का कोई पता नहीं था। वह फोन भी नहीं उठा रहा था। तभी किसी की आने की आवाज आती है। तभी वह झट से अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करती है। वह अमन ही रहता है सॉरी डिम्पल, आज मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया, मुझे माफ करना। और फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है। टाइम कहाँ से दोगे? मेरा टाइम तो कहीं और ही दिया जा रहा है ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। और वह सो जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन डिम्पल जानबूझकर बिस्तर से नहीं उठी थी। न उसने अमन के लिए नाश्ता बनाया था, न ही लंच बॉक्स। डिम्पल, मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया क्या? डिम्पल आवाज नहीं देती है। अमन कमरे में आकर देखता है तो वह सोई रहती है। अच्छा, तो मेरी डिम्पल सो रही है। ठीक है, आज मैं कैंटीन से खाना खा लूंगा। और वह चला जाता है। क्या उसने मुझे इतना क्यूट तरीके से क्यों कहा? लेकिन डिम्पल तो ये मत भूल कि कल वो बीच पर किसी और लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा था। और वह फिर से गुस्सा हो जाती है। तभी उसका जेठ रवि आता है। अब सोने का नाटक बंद करो। अमन चला गया है, चलो नाश्ता कर लो। मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। डिम्पल रेडी होकर नाश्ता करने चली जाती है। डिम्पल ने आज पीली साड़ी पहनी थी। उसे देखकर रवि, आज तो बिल्कुल सूरजमुखी लग रही हो। काफी जच रहा है तुम पर ये कलर। थैंक यू जेठ जी। एक आप ही है जो मेरी हर वक्त तारीफ करते रहते हैं। हाँ तो क्यों ना करूं, तुम हो ही काबिले तारीफ। अब नाश्ता कर लो, वरना ठंडी हो जाएगी। दोनों नाश्ता करते हैं। तभी मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हारे सर का मसाज कर दूं? नहीं, मैं कल रात अच्छे से सोई नहीं हूँ, शायद इसलिए दर्द कर रहा है। आप चिंता मत करिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद रवि डिम्पल के कमरे में जाता है। इधर आओ और इस चेयर में बैठो, मैं तुम्हारा सर दबा देता। इसकी क्या जरूरत थी जेठ जी, मैं बस सोने ही वाली थी। हाँ ठीक है, तुम सो जाना पहले। इधर आओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। रवि बड़े प्यार से डिम्पल के सर को दबाता है और फिर वह, डिम्पल, मैंने अदरक लहसुन का काढ़ा बनाया है, तुम ये पीकर सो जाओ। जेठ जी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं ठीक हूँ। तुम पियो तो सही, फिर आराम कर लेना। डिम्पल सारा काढ़ा पी जाती है और वह बेहोश हो जाती है, क्योंकि रवि ने उसके काढ़ा में बेहोशी की दवा मिला दी थी। फिर रवि डिम्पल का फायदा उठाता है और फायदा उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। डिम्पल गहरी नींद में थी। उसे कुछ पता नहीं चलता है। जब वह सोकर उठती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। दोपहर हो गया था और अमन भी घर जल्दी आ गया था। डिम्पल, तुम उठ गई सोकर? क्या हुआ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज मैं इसे उस टॉपिक पर बात कर ही लेती हूँ। रोज रोज का सोच विचार से तुम मुक्त हो जाऊंगी। कहाँ खो गई हो? देखो, आज मैं जल्दी आ गया तो तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम हमारे सालगिरह वाले दिन बीच पर उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? अच्छा, उस दिन? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं जेठ जी के साथ उस दिन घूमने निकली थी। जेठ जी को घर में बोरिंग लग रहा था। जब से जेठानी जी गुजरी है तब से वो घर में ही रहते थे, तो उन्हीं के साथ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं उस दिन बीच पर अपने दोस्त के लिए गया था। झूठ काफी अच्छा बोल लेते हो तुम। मैंने तो वहाँ कोई दोस्त नहीं देखा, सिर्फ तुम और वो लड़की दोनों ही तो थे। पहले तो मेरी बात तो सुन लो। उस दिन मेरा दोस्त आशीष विदेश से वापस आया था। यार अमन, तो निकिता को मत बताना यार कि मैं इंडिया आ गया हूँ। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो बस निकिता को उस बीच पर कुछ भी करके ले आना। लेकिन आशीष यार, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैंने अपनी बीवी को वादा किया है यार कि आज के दिन मैं उसी के साथ रहूँगा। तो हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है और मैं 3 साल बाद इंडिया आया हूँ। इतना नहीं करेगा अपने दोस्त के लिए? चल ठीक है यार। फिर मैं निकिता को झूठ बोलकर बीच पर ले गया कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर आशीष आया और उसने निकिता को सरप्राइज दिया। दोनों 3 साल बाद मिले थे, बहुत खुश थे दोनों। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बता देता तो तुम अपनी एनिवर्सरी छोड़कर दूसरे का मनाने देती क्या? इसलिए झूठ बोला तुमसे। सॉरी ना, अब मान भी जाओ। ठीक है। दोनों खुशी से गले लगते हैं।
है।